जागते रहो। एक व्यक्ति मिला, पूछता है, परमात्मा, कांवड़ यात्रा से क्या लाभ है? क्या पुण्य मिलता है? क्या स्वर्ग मिलता है, वैकुंठ मिलता है? क्या धर्म मिलता है? क्या हिंदू के लिए कांवड़ लाना एक आवश्यक क्रिया है? क्या हमें करनी चाहिए? तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो इसका उत्तर? अगर तुम्हारे तल पर खड़ा होकर मैं उत्तर दूं तो कांवड़ यात्रा से बहुत लाभ है। जिस काम के लिए तुम कांवड़ लाते हो वो काम यकीनन सफल होता है। खुश मत होना, काम क्या है वो तो सुन लो। तुम्हारा अहंकार संतुष्ट होता है, मैंने किया, मतलब परमात्मा को, ईश्वर को मुट्ठी में बंद करने का प्रयास किया तुमने। और संसार रूपी देखो तो तुम दूसरों को अपना बल दिखा सकते हो। यही तो दिखाते हो तुम भीड़ इकट्ठी करके। जहां तहां सड़क में ट्रैफिक जाम, तुम्हें कोई कुछ बोल नहीं सकता है। पुलिस वाला भी तुम्हें बोल नहीं सकता है कि साइड हो जा भाई। इसी के लिए तो लाते हो ना। पूरे रास्ते में फ्री का लंगर बढ़ता है, उसकी मौज उड़ा सकते हो। पूरे रास्ते में कम से कम वर्ष में 5-7 दिन तुम्हें ऐसे मिल जाते हैं कि तुम सड़क पर दादागिरी कर सकते हो। यही तो करते हो ना, इसीलिए तो जाते हो ना। और इससे ज्यादा लाभ उसकी तुम्हें पड़ी ही नहीं है। और आध्यात्मिक लाभ, धार्मिक लाभ, परालौकिक लाभ, उसका तो तुम्हें कुछ भी बोध नहीं है। तुम सभी ने, हां सभी धर्मों वालों ने, धर्म को केवल इतना ही मान लिया है कि हिंदू हो गए धार्मिक हो गए, मुसलमान हो गए, सिख हो गए, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये हो गए तो धार्मिक हो गए तुम। और ये मत सोचना ये जो गुण मैंने तुम्हारे गिनाए हैं ऊपर हिंदू में ही होते हैं। नहीं, तुम सभी सर्वगुण संपन्न हो। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या बौद्ध, क्या जैन। हाँ, किसी में कुछ कम हो जाते हैं, किसी में कुछ ज्यादा। जरा मुसलमान को देखो, वो सड़क पर नमाज पढ़कर क्या कर रहा है। अभी अभी तुमने सुना लुल्लू मॉल लखनऊ में नमाज पढ़ ली गई। वो बिल्कुल वही काम कर रहा है जो तुम सड़कों पर भीड़ लगाकर कांवड़ यात्रा निकाल कर रहे हो। तुम कांवड़ निकाल रहे हो, वो ताजिया निकाल रहा है। वही सब कुछ चाह रहा है जो जो तुम कांवड़ से चाह रहे हो। सिखों का जुलूस देख लो, 5-7 किलोमीटर लंबी लाइनों में चलता है। और एक दिन नहीं, एक एक शहर में कई कई दिन चलता है। उस समय तुम गलती से भी किसी सिख से टकरा जाओ, तुम्हारा वही हाल होता है जो तुम कांवड़ वालों से, हिंदू से कांवड़ यात्रा के बीच में टकराने से होता है। वही होता है जो तुम ईद के दिन किसी मुसलमान से गलती से भी टकरा जाओ, अचानक सड़क में चलते हुए धक्का लग जाए। भेद कहां है, अंतर कहां है?
तुम सभी ने धर्म को केवल और केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होना मान लिया है। और सरकारें, उसके लिए तो अच्छा है कि तुम सभी इन्हीं मूर्ताओं में लगे रहो, अपने अपने जुलूस निकालो, अपने अपने धर्मों के लिए कट मरो और वो गद्दियों पर बैठकर मौज करें। चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी भी देश की क्यों ना हो, भारत की, यूरोप की, पूरी दुनिया एक ही समान चले जा रही है। सभी चाहते हैं तुम मरो। सरकार नहीं, मैं यहां तुम्हारे धर्मों की बात कर रहा हूं। हिंदू का धर्म ग्रंथ कहता है कि अगर तुम धर्म के लिए मरोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अगर तुम धर्म युद्ध करोगे और मर भी गए तो भी तुम स्वर्ग को जाओगे। युद्ध, वो भी धर्म के लिए। अगर धर्म के लिए भी युद्ध करना पड़े तो अधर्म के लिए क्या क्या करोगे? फिर तो तुम रेप, हिंसाएं, किसी का हाथ पैर काटना, क्या क्या नहीं करोगे अधर्म के लिए, जब तुम्हें धर्म के लिए भी युद्ध करना पड़े। और पूरी दुनिया कर ही तो ये रही है। नाटो देश दूसरे देश पे आक्रमण इसलिए करते हैं कि वो हथियार ना बना ले, परमाणु। और ये पक्ष में सफाई देते हैं कि हम शांति चाहते हैं पूरे विश्व में, इसलिए हम आक्रमण कर रहे हैं। और एक धर्म दूसरे धर्म वालों पर इसलिए हिंसा का प्रयोग करता है कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हमारे धर्म की। हिंदू भी यही कर रहा है, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। बहुत ज्यादा भेद नहीं है। और तुमने पूछा कांवड़ यात्रा से क्या लाभ? अच्छा बताओ, तुम कितने ऐसे बिजनेसमैन को जानते हो जो अपनी अपनी दुकानें, फैक्ट्रियां बंद कर इसी प्रकार की हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन्हीं प्रकार की धार्मिक मूर्ताएं करते हैं? हाँ, इतना जरूर वो कर लेते हैं कि दुकान के बाहर, फैक्ट्री के बाहर लंगर लगाकर स्वयं को धार्मिक मान लेते हैं कि हमने उन व्यक्तियों की सेवा कर ली जो धर्म के लिए कट मरने को तैयार है, तो हम भी धार्मिक हो गए। कितने सरकारी अधिकारी देखे तुमने जो ऑफिस से छुट्टी लेकर कांवड़ यात्रा में निकले, कांवड़ लाए? कितने व्यक्ति देखे ऑफिस से छुट्टी लेकर सड़कों पर नमाज पढ़ते हुए? कितने देखे ऐसे सरकारी अधिकारी, डॉक्टर, वकील, जज, इंजीनियर, सीए, जो पुलिस वालों पर पत्थर फेंकते हैं? कितनों को देखा तुमने अपने अपने धार्मिक तीर्थों की परिक्रमाएं करते हुए? सोच के देखो, वहां कितने जज मिलेंगे जो परिक्रमाएं कर रहे हैं, कितने वकील मिलेंगे, कितने सीए, इंजीनियर, डॉक्टर मिलेंगे। सोचो। मैंने आज ही देखा, कांवड़ में कई गाड़ियां एक साथ चल रही थी, महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां। यकीनन जो बच्चे इन्हें चला रहे थे उनके माता पिता की होंगी। जब चलाने वाले बच्चे 20-30 वर्ष के, 35 वर्ष के जवान हैं, तो उनके माता पिता भी तो बुजुर्ग हो गए होंगे, 50, 60, 65। वो कार में बैठकर कांवड़ लेने के लिए जा सकते थे। वो कांवड़ लेने के लिए क्यों नहीं जाते? कभी सोचा?
वो सड़कों पर पत्थर मारने आगे क्यों नहीं आते, कभी सोचा? यकीनन इसलिए नहीं आते क्योंकि वो समझ चुके हैं कि धर्म से इनका कोई भी नाता नहीं है। और मेरा स्वयं का निज का अनुभव वो भी यही कहता है कि धर्म से हिंदू होने का, मुसलमान होने का, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन होने का कोई भी नाता नहीं है। धर्म बहुत ऊंची चीज है। धार्मिक होना एक अलग पागलपन है। तिलक लगाकर या टोपी ओढ़कर कोई धार्मिक हुआ जा सकता है? हाँ, हिंदू मुस्लिम हुआ जा सकता है। पगड़ी पहनकर सिख हुआ जा सकता है, क्रोस धारण कर ईसाई हुआ जा सकता है। और ऐसे ही तो होते हैं तुम्हारे यहां। अभी एक कोई रिजवी हिंदू बन गया, उसने अपना धर्म छोड़ा, तुम्हारा धर्म अपनाया, त्यागी बन गया, सीधा ब्राह्मणों में शामिल। तो तुम्हें क्या लगता है वो धार्मिक हो गया? अब उसने भगवा पहन लिया, अब क्या वो बैकुंठ का, स्वर्ग का अधिकारी हो गया? काश धर्म इतना सस्ता होता कि कोई कपड़ा बदलता और धार्मिक होकर स्वर्ग चल पड़ता। लेकिन तुम तो यही समझते हो। धार्मिक होने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो व्यक्ति परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था से संतुष्ट हो गया, बस। लेकिन तुम और तुम्हारे धार्मिक, वो तो कुछ और ही करे जा रहे हैं। मैंने एक बार पहले भी समझाया था कि सारे धर्म ईश्वर विरोधी हैं, खुदा विरोधी, परमात्मा विरोधी। एक बच्चा देखो कितना कोमल पैदा होता है। अगर परमात्मा कोमलता नहीं देना चाहता तो बच्चे को कठोर बनाता। लेकिन सारे बच्चे कोमल पैदा होते हैं। मनुष्य का क्या, जानवर के भी, फूल की कलियां भी, सुबह सूरज उगता है वो भी उतना ताप नहीं देता। लेकिन तुम उस कोमलता को दरकिनार कर कठोरता की ओर चल पड़ते हो। देखो हिंदू के सन्यासियों को, उनके पैर देखो, उनके हाथ देखो, कांटों पे सोएंगे, भभूत लगाएंगे, आग के पास बैठकर तपस्या करेंगे, ठंडी में बर्फ पे बैठ जाएंगे नंग धड़ंग। अगर परमात्मा ने इतनी कठोरता देनी होती तो पहले ही देता ना। कोमलता में, स्वभाव में, अपने निज के स्वभाव में धर्म है। वही जीवन है, वही आनंद है। बदलने में जीवन नहीं है, बदलने में आनंद नहीं है। गेंदे का फूल भी गुलाब होने चले तो ना गेंदा रह पाएगा ना गुलाब रह पाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। तुम जैसे पैदा हुए वैसे ही रहते तो ज्यादा उत्तम थे। कितना अभागा है इंसान जो ब्रह्म होकर पैदा होता है और हिंदू होकर मर जाता है। तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसको पता नहीं कितना बड़ा ओहदा दिए बैठे हो। मैंने पहले भी समझाया था, अगर इस संसार में से सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे खो भी जाएं तो कोई हानि नहीं होगी। अगर इस संसार से गीता, कुरान, बाइबल ग्रंथ, धम्मपद सभी बह जाएं तो भी कोई बहुत बड़ी हानि नहीं होगी। लेकिन अगर धर्मों के नाम पर तुम सब लड़ मरे और मनुष्य जाति ही समाप्त हो गई तो बहुत बड़ी हानि होगी। मनुष्य शायद दोबारा पनप पाए या ना पनप पाए, दोबारा फिर बंदर से मनुष्य आदमी बने या ना बने, कोई गारंटी नहीं है।
मनुष्य बच गया और ये धर्म ग्रंथ, धर्म शास्त्र, धर्म स्थान, धर्म गुरु ये सब खो जाएं तो मनुष्य अपने लिए कोई ना कोई धर्म खोज ही लेगा। आखिर किशन ने भी खोजा, बुद्ध महावीर ने भी खोजा अपने लिए, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर सभी ने खोजा। तो मनुष्य बच गया तो भविष्य में फिर खोज लेगा। और अगर गलती से मनुष्य मिट गया, गीता बची, कुरान बची, बाइबल बची, धम्मपद बचे, ग्रंथ बचे, तुम्हारे मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे बचे, तो बताओ ये अपने लिए मनुष्य कहां से खोजेंगे? ये किसको यही मूर्खताएं दोबारा सिखाएंगे? धार्मिक होने का मतलब केवल इतना है जो उसके चलाए से चलने लग गया, उसकी राजी से राजी हो गया। तेरी रजा में मेरी रजा, वो धार्मिक। जो इस बात से रजामंद है कि जैसा तूने बनाया मैं वैसा ही परिपूर्ण हूं, वो रजामंद। मैंने कई जगह तुम्हें बताया ना कि मेरे को सुनो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। द अल्टीमेट विजडम। मुक्त कर दूंगा ये कहना भी गलत है। मुक्त तुम हो, तुम्हें ये भान हो जाएगा बस। तुम्हारे हिंदू धर्म में अक्सर उदाहरण आता है ना, रज्जू में सर्प का भान हो जाना। एक कमरे में तुम गए, थोड़ा सा अंधियारा था, रस्सी पड़ी थी, तुम्हें डर लगा सांप है, तुम भागे, चिल्लाए, लठ उठाया, खूब पीटा, जितना पीटो रस्सी उतना उछले। रस्सी पे, किसी भी वस्तु पे जब तुम डंडा मारोगे तो वो वापस उछलेगी, भौतिक का नियम है। जितना तुम मारते उतना रस्सी उछले। उसका हल क्या है? उस सांप को मारने का हल क्या है? घर का कोई बूढ़ा आया, उसने कहा हटो मैं देखता हूं, उसने दिया जलाया, दिया जलाया, देखा रस्सी थी। अब कोई सांप को मारना था या रस्सी को सांप को रस्सी बना दिया उस बूढ़े आदमी ने, या रस्सी को सांप बना दिया उस बूढ़े आदमी ने? ना रस्सी को सांप बनाया, ना सांप को रस्सी बनाई, रस्सी थी ये पता चल गया। बस इतना पता चलना ही धर्म है, बोध है। धर्म है क्या? आंख खुलने का नाम, बस। तुम्हारी आंख खुल गई तो तुम धार्मिक, और तुम्हारी आंख बंद है तो तुम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। तो मैं समझा रहा था कि जैसा उसने बनाया वैसा ही परिपूर्ण हूं। उसने तुम्हें मुक्त बनाया, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा नहीं। मेरे को सुन के तुम्हें भान हो जाएगा कि तुम मुक्ति हो, तुम्हें कोई बंधन ही नहीं है। लेकिन हिंदू मुस्लिम तो तुम बने, सिख ईसाई तो तुम बने। क्या गीता, कुरान, बाइबल, ग्रंथ उसने बनाए? हां, कहानियां देखो तो तुम सभी यही कहानियां गाते हो कि इल्हाम हुआ, आसमान से उतरे। मुसलमान भी यही कहानी गाता है, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी। लेकिन तुम तो नहीं उतरे आसमान से आज तक। तुम्हारे सामने तो कोई घटना नहीं घटी। कहानियां कुछ भी गढ़ते रहो। अक्सर तुमने कहानियां सुनी होगी कि हमारे गुरुजी के जो गुरुजी थे इतने ज्ञानी ध्यानी थे, एक दिन भंडारा चल रहा था, घी कम हो गया, उन्होंने नदी में से 4 कनस्तर भरवा लिए और पूड़ियां तल ली। तुमने भी सुना होगा। वो बुद्धू आदमी था, 4 की जगह 4000 बनाता, कनस्तर निकालता, सबके घर भर देता।
सबके बच्चे देसी घी खाते, वो भी बुद्धू रहा होगा, कहानी बनाने वाला भी बुद्धू रहा होगा, और तुम भी बुद्धू बन गए, उसकी कहानी पे विश्वास करके बैठ गए। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, तुम सभी के धर्म शास्त्र, ये उन लोगों की देन है जिन लोगों ने दुकानें चलानी थी। धार्मिकों की देन नहीं है। किशन के समय पे गीता बाजार में नहीं थी। किशन ने अर्जुन को उपदेश दिया, बिल्कुल दिया, उसे सही मार्ग दिखाया, कहानी खत्म हो गई। अगर गीता उसी समय छप गई होती तो कृष्ण के बच्चे आपस में क्यों लड़ते? तुम्हारे ही शास्त्रों में है कि कृष्ण के सारे बच्चे आपस में लड़के मर गए। क्यों मरे? उन्हें गीता नहीं समझ आई, उन्हें गीता किसी ने नहीं दी, क्योंकि गीता नामक ग्रंथ था ही नहीं। ये तो बाद में जिन्होंने दुकानें बनाई उन्होंने गीता भी बनाई, कुरान भी बनाए, बाइबल भी बनाए, ग्रंथ भी बनाए। तुम जैसे हो अपने आप में परिपूर्ण हो, वो बोध ईश्वर ने तुम्हारे अंदर डाल के भेजा है। प्रकट इसलिए नहीं हो रहा कि तुमने ऊपर से कचरा लाद दिया है, बस। और ध्यान से एक बात और देखो, जिनको धर्म समझ आया उन्होंने ही घोषणा कर दी कि पिछला सब कुछ छोड़ दो, बेकार है, कूड़ा है, सड़ा गला है। किशन आए तो क्या हिंदू धर्म प्रचलन में था? नहीं। किशन ने कहा पिछला छोड़ो और जियो। गीता भी अस्तित्व में नहीं थी उस समय। गीता का ज्ञान अस्तित्व में कब आया? जब युद्ध से, संसार से अर्जुन भाग रहा था। वो ज्ञान उसके लिए था। किशन ने बोला भागो मत, जागो, आंखें खोलो, युद्ध करो। आज मैं भी तो तुम्हें वही कह रहा हूं, भागो मत, जागो। संसार से भाग कर जाओगे कहां? पहाड़ों में जाओगे, वो भी तो संसार का हिस्सा है। घर छोड़ोगे, आश्रम बनाओगे, मंदिर बनाओगे, मस्जिद बनाओगे, गिरजे गुरुद्वारे बनाओगे, वो संसार में नहीं है। देखा ही नहीं तुमने क्या करना था। बुद्ध आए, महावीर आए, तो भी तो वो उन्हीं सनातनी हिंदू घरों में ही आए होंगे। बुद्ध किस घर में आए? हिंदू घर में। उन्हें जब जीना आया तो उन्होंने भी कहा, बुद्ध ने, मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो, पिछला फेंक दो। मोहम्मद आए, उन्होंने भी कहा कि यह आडंबर मत फैलाओ। मैंने एक फिल्म देखी थी मोहम्मद की, शायद इजराइल की बनी हुई थी, नाम शायद दी मैसेंजर, ऐसा समथिंग कुछ नाम था। उसमें दिखाया था कि हर व्यक्ति अपने अपने गांव से पुरानी मूर्तियां लाता है और मक्का पर बिल्कुल उसी तरह, उसी प्रकार का मेला लगता था जैसा आज हिंदू तीर्थों पर लगता है। सब लोग अपनी अपनी मूर्तियां लाकर वहां रख देते थे। यानी उस समय भी गांव दराज में मूर्ति पूजा ही होती थी। तो मोहम्मद ने एक नया मार्ग संसार को दिखाया कि इन आडंबरों में मत बहो। वो एक ही है, वो खुदा, वो अल्लाह, वो ईश्वर। उसके स्वरूप भी नहीं है, उसके स्वरूप तो तुम सब हो। मैं हूं, तुम हो, कुत्ता है, गाय है, ये उसी का ही तो स्वरूप है। हां, क्षेत्र अलग होने से, मोहम्मद का क्षेत्र, भाषा अलग हो गई। जिसको ज्ञानियों ने परमात्मा कहा, आत्मा कहा, जो कण कण में जीवित है या जो कण कण को महका रहा है, उसी को मोहम्मद ने खुदा कहा, अल्लाह कहा। एक तरफ परमात्मा का कोई एक निश्चित रूप या आकार नहीं है।
तो दूसरी तरफ खुदा का, अल्लाह का कोई रूप या आकार नहीं है। वास्तव में उसका आकार नहीं है यह कहना ठीक नहीं होगा। हम सब, मैं, तुम, पशु, पक्षी, जानवर सब उसी के तो रूप हैं। हमारे भीतर वही तो सांसें भर रहा है, वही तो जी रहा है। वो हमें जिला रहा है नहीं, वही जी रहा है। उसी को संभाल के रखना है, उसी को संजो के रखना है। मैं इसीलिए कहता हूं ना, मनुष्य जाति ना खो जाए। खाली मनुष्य नहीं, मनुष्य, पशु, पक्षी, थलचर, जलचर, कोई ना खो जाए। लेकिन तुमने तो पहले ही इतने परमाणु बना रखे हैं कि खोया तो सभी कुछ खो जाएगा, शायद ही कोई बच पाए। और अगर भविष्य में ऐसा कोई युद्ध हुआ, खोया, तो इस बात को निश्चित मानना, उस समय मनुष्य नहीं मरेगा, उस समय पशु पक्षी नहीं मरेगा, उस समय संसार में से ईश्वर मर जाएगा, खुदा मर जाएगा। क्योंकि खुदा ही तो हमारे रूप में धड़क रहा है। जब हम ही सब मर गए, पशु पक्षी, मनुष्य, जानवर, तो फिर खुदा कहां बचा? किसके लिए बचा? ईश्वर क्या करेगा ईश्वर यहां अकेला रहकर? एक तरफ कण कण को वही परमात्मा महका रहा है और दूसरी तरफ जर्रे जर्रे को वही खुदा गुंजायमान कर रहा है। एक तरफ परमात्मा स्वयंभू है, यही तुम्हारे शास्त्रों का वचन है ना। उसका माता पिता नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं होती। दूसरी तरफ खुदा स्वयंभू है, उसकी जन्म मृत्यु नहीं होती, वो सर्वे सर्वा है। अंतर कहां है दोनों में? किसके लिए लड़े जा रहे हैं? सरकारें तो चाहती हैं लड़े। कौन इनको खाना देगा गरीबों को? लड़ो मरो आपस में। हर देश की सरकार और हमारे देश की सभी सरकारें, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सभी चाहती हैं 10-15 दिन लड़ाई हो, करोड़ 2 करोड़ आदमी निपट जाएं, फिर अपने आप ठंडे होकर सभी बैठ जाएंगे अगले 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। लेकिन तुम ही नहीं समझते। मोहम्मद ने तुम्हें सभी कुछ समझाया। हां, तुम्हें भी समझाया होगा, तुम भी उस समय थे। लेकिन तुम सभी ने उतना ही समझा जितना तुम्हारा बोध है। अर्जुन ने भी बिल्कुल उतना ही समझा जितना अर्जुन का बोध था। वरना किशन जैसा व्यक्ति सामने खड़ा हो और कोई माथा फोड़े, मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, इतनी बड़ी गीता। अर्जुन को तो किशन का चेहरा देखते ही बोध हो जाना चाहिए था। संसार को तो बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, इनका चेहरा देखते ही बोध हो जाना चाहिए था। लेकिन समझोगे कैसे? इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं, समझाया नहीं जा सकता, लेकिन समझा जा सकता है। अगर तुम भी मेरे साथ चलो तो मैं खड़ा, चलने को तैयार, इस छोर से चलकर उस छोर के पार। सिखाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हां, भुलाने की आवश्यकता है जो जो तुमने रटा हुआ है धर्मों के नाम पर। कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, इन सभी ने एक ही बात कही। जीसस ने भी तो तुम्हें यही समझाया, मैं और मेरा पिता एक ही हैं। यानी तुम और परमात्मा, यानी तुम और खुदा एक ही हो। और वो परमात्मा, वो खुदा है तुम्हारा जीवन।
जीवन मात्र ही परमात्मा है। और अपने शरीर को देखकर अभिमान मत करने लग जाना। तुम्हारी देह की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़े से ऊंचे लेवल की बात है। जीवन यानी जो महक रहा है तुम्हारे भीतर, जो खिल रहा है तुम्हारे भीतर, वो जो सिद्धांत है ना, जर्रे जर्रे को वही खुदा महका रहा है। हां, जर्रा जर्रा महक रहा है। ध्यान से देखो, तुम नदी में डुबकी मारते हो तो शीतलता मिलती है ना तुम्हें। वो शीतलता क्या है? वो शीतलता है परमात्मा। वो शीतलता जीवंत है। अगर वो शीतलता मरी होती तो क्या तुम्हें अनुभूति होती? अगर उसमें परमात्मा नहीं होता, खुदा नहीं उसे महकाता, तो क्या तुम्हें वो खुशी मिलती उस नदी में नहाने पे? वो जो तृप्ति मिलती है वही तो परमात्मा है, वही तो जीवंतता है। अब बताओ, जो जल तुम्हें तृप्ति दे रहा है वो जल जीवित है या नहीं? तुम पेड़ों की छांव में बैठते हो, मंदी मंदी हवा चलती है, वो तुम्हें सुख की अनुभूति कराती है। वो अनुभूति मृत की तो हो नहीं सकती। मृत की कैसे अनुभूति होगी? यानी हवा जीवित है। रात को तारे चमकते हैं, चांद चमकता है, लेकिन मृत तो चमक नहीं सकता। अड़ोस पड़ोस में कोई व्यक्ति मरे, कोई जानवर मरे, देखना उसके चेहरे में से, उसके शरीर में से वो आभा समाप्त हो जाती है। यानी चांद, तारे, अनेक अनेक ग्रह जीवित हैं। वर्षा आती है, माटी एक सुगंध छोड़ती है, यानी माटी जीवित है। इसी बात को गीता ने समझाया। लेकिन मंद बुद्धि जीव केवल इतना ही समझे कि पीपल में मुझे देख लो, एरावत में मुझे देख लो, तुलसी में मुझे देख लो, नीम में मत देखना, कीकर में मत देखना। जिसे वो दिख गया उसे हर जगह दिखेगा, उसे गंगा में भी दिखेगा, उसे नाले में भी दिखेगा, उसे कांवर में भी दिखेगा, उसे नमाज में भी दिखेगा। लेकिन तुम तो कांवर लाने का महत्व पूछते हो। फल क्या है कांवर लाने का? पुण्य क्या है नमाज पढ़ने का? पुण्य क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी। 100-200 हिंदुओं को मारकर, बम लगाकर उड़ा दो, तुम्हारी हूरें तुम्हारा इंतजार करेंगी, तुम्हारे साथ सोने को बेताब है वो। ऐसे तो धर्म है तुम सबके, इसी को तो तुम धर्म माने बैठे हो। असलियत में है क्या? जब बुद्धों के वचन बुद्धुओं के पल्ले पड़ जाते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और यही हुआ है तुम सभी के साथ। बात चली थी ना कांवर की। कांवर, गंगा जल, गंगा जल की पवित्रता, वो पवित्रता कहां चढ़ानी थी? शिवलिंग के ऊपर, शिव के ऊपर, शव के ऊपर नहीं, शिव के ऊपर। शिव जिसमें आत्मा है, जो जीवित है, यानी तुम। पवित्रता धारण करनी थी तुम्हें स्वयं, लेकिन तुम तो दूर से जल लाकर चढ़ाकर स्वयं को बचा लेते हो, स्वयं वैसे ही रह जाते हो।
शिव पे वो पवित्रता धारण करनी थी। यही तो नियम है ना, यही तो करते हो ना। गंगा जल यानी पवित्र, यानी निर्मलता, यानी पवित्रता। चढ़ाना कहां था? शिव पर, शव पर नहीं। शिव यानी तुम्हारे ऊपर चढ़ानी थी, तुम्हें धारण करना था। वहां से लाके एक लोटा मत चढ़ा लेना अपने ऊपर। अपने घर बैठे पवित्रता को धारण करना, गंगा की निर्मलता को धारण करना, ये अभिषेक करना था। इसको कहते हैं परमात्मा का अभिषेक। किसी पत्थर की मूर्ति का नहीं करना था, जिंदा जीता जागता परमात्मा का अभिषेक करना था। और जीते जागते परमात्मा हो तुम्हारा जीवन। देह की बात नहीं कर रहा हूं, फिर कंफ्यूज मत होना, जीवन की बात कर रहा हूं। तुम्हारा जीवन, मुसलमान का जीवन, पक्षी का जीवन, गाय का जीवन, कुत्ते का जीवन। जब पवित्रता धारण कर व्यवहार करोगे तो धर्म घटेगा। हिंदू होने से नहीं घटेगा, मुसलमान सिख ईसाई होने से नहीं घटेगा। और यही सब कुछ हुआ है मुसलमान के साथ भी, इस्लाम में भी। वो कहते हैं वो खुदा, वो अल्लाह एक है और वही पूरी कायनात को संभाले है। और जब वो एक है और दूसरा है ही नहीं, जब दूसरा है ही नहीं तो तुम किसे इस्लाम कबूल कराओगे? किसको मुसलमान बनाने चले हो? किसके लिए जिहाद करोगे? क्यों मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाओगे जब दूसरा है ही नहीं? मंदिर में भी खुदा विराजमान, जर्रे जर्रे को महका रहा है, यही तो सिद्धांत था ना। तो क्या मंदिर का जर्रा किसी और दुनिया से आया है? वो तुम्हारे खुदा की खुदाई में से नहीं आया। चारों तरफ एक ही खुदा, एक ही खुदाई, और कुछ है ही कहां। लेकिन तुम्हें लगता है ऐसा कैसे होगा? कौन समझेगा? कभी भी नहीं समझेगा। लेकिन समझता था। पहले लोग समझते थे, पहले लोग महात्माओं के पास जाते थे, कहते थे हमारे अंदर ये बुराइयां हैं, हम इनको कैसे कैसे दूर करें, मिटाएं, कैसे अपना पीछा छुड़ाएं। दोबारा सुनो, पहले कम पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग अपने अपने धर्म गुरुओं के पास जाते थे। बुद्ध के पास जाते थे, कृष्ण के, मोहम्मद, नानक, कबीर, जीसस, धर्म गुरुओं के पास, बुद्धों के पास, बुद्धुओं के पास नहीं। अपने अपने आचरण को सुधारने की बात करते थे कि हम इसे कैसे सुधारें। आज वही अनपढ़, कम पढ़े लिखे, मूढ़ धार्मिक वस्त्र पहनकर गद्दियों पर बैठ जाते हैं और संसार को सुधारने की बात करते हैं, स्वयं को सुधारने की बात ही नहीं करते। थे पहले ऐसे लोग। सब में एक ही आत्मा, सब में एक का योग, ऐसे बीते दिन कभी और ऐसे बीते लोग। इसी संसार में थे, यहीं थे। बुद्ध के सामने थे, महावीर के सामने थे, मोहम्मद के सामने हजारों दीवाने थे, नानक के सामने थे, कबीर थे। सब में एक ही आत्मा, सब में सबका योग, ऐसे बीते दिन कभी और ऐसे बीते लोग। लेकिन तुम समझ ही नहीं पाए। हजारों लाखों धर्म गुरुओं ने तुम्हारी मति फेर दी और वो सभी तुम्हारा बलिदान चाहते हैं कि तुम मरो, और तुम तो मरने के लिए पहले से ही आमादा हो। कोई कहता है हिंदुत्व के लिए मरो, कोई कहता है इस्लाम के लिए मरो।
कोई कहता है देश के लिए मरो, कोई कहता है जाति के लिए मरो। तुम्हें जिंदा रखना चाहता कौन है? और सभी एक जैसे। तुम्हारे धर्म ग्रंथ गीता में आता है, तू धर्म के युद्ध में मर भी जाता है तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। यानी मरने को तैयार हो जा। धर्म के लिए युद्ध, धर्म युद्ध, कितना सुंदर शब्द समझते हो इसे। धर्म के लिए युद्ध, धर्म के लिए युद्ध करो तो धर्म के लिए प्रेम कर लेना, दूसरे धर्म वालों से प्रेम, अधर्म फैलाने के लिए, क्योंकि धर्म के लिए तो तुम युद्ध करने को आमादा हो गए। और इसी पंक्ति को पकड़कर आज हर देश यही कर रहा है, धर्म के लिए, शांति के लिए दूसरे देश पर हमला। कोरिया एटम बम ना बना ले, इसलिए शांति के लिए हम हमला करेंगे, संसार में शांति रहे। स्वयं को संतुष्ट कर लेते हो तुम सब। हिंदू स्वयं को संतुष्ट कर लेता है कि ये मुसलमान है, इनको धर्म, स्वभाव, व्यवहार कुछ नहीं आता है। अगर मैंने 10, 20, 50 मार भी दिए तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। कृष्ण मेरे से प्रसन्न होंगे, मुझे स्वर्ग मिलेगा, बैकुंठ मिलेगा, अप्सराएं मेरे साथ सोएंगी। और यही काम मुसलमान सोचता है कि मैंने 100-200 हिंदू मार लिए तो मुझे जन्नत अदा की जाएगी, अल्लाह प्रसन्न होगा। स्वयं को धार्मिक मानने का भ्रम अपने अपने हिसाब से हर कोई पाले रहता है। अभी मैं मोबाइल पे एक सीरीज देख रहा था नेटफ्लिक्स पर, इंडियन प्रीडेटर। वो एक सीरियल किलर के ऊपर बनाई गई थी, सच्ची घटना। उसमें जो बताने वाले थे वो दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी थे, जो सच बता रहे थे कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। लाइव आकर कहां कहां उन्होंने खोजबीन की, कैसे कैसे मर्डर हुए, कैसे वो करता था। तो उस आदमी का नाम, जो सीरियल किलर था, उसका नाम था सी चंद्रकांत झा। उससे पुलिस एसीपी ने पूछा, तू आदमी को मार क्यों रहा है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो वो भी धार्मिक था, चंद्रकांत झा बहुत धार्मिक व्यक्ति था, तुम्हारे जैसा। उसका उत्तर बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। शायद तुम सभी के धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे उसने, हिंदू के भी, मुसलमान के भी, सिख, ईसाई, सभी के। वो बोला, पापी को मारने से पाप नहीं लगता। उसका भाव भी यही था कि वो धर्म की रक्षा कर रहा है। अब स्वयं देखो तुम क्या करते हो। हिंदू सोचता है मुसलमान को मारने से पाप नहीं लगता, और मुसलमान सोचता है हिंदू को मारने से पाप नहीं लगता। तो कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं है, तुम भी धार्मिक, वो भी धार्मिक। वो सोचता था कि उन सबको मारकर वो धर्म की रक्षा कर रहा है, ऐसा उसका विचार था। और तुम हजारों हिंदुओं को मारकर दीन का काम कर रहे हो। और हिंदू राष्ट्र बनाकर धर्म की स्थापना करना चाह रहा है। भेद नहीं है कुछ, अंतर नहीं है कुछ चंद्रकांत झा में और तुम सभी धार्मिकों में। और हमारे देश में हिंदू मुसलमान नामक दंगे, सिखों के दंगे, ये तो होते ही रहते हैं। ईसाई मिशनरी को पकड़कर जला दिया, मार दिया, ये तो होते ही रहते हैं। और उन दंगों में जरा देखना, तुम सब की धार्मिकता निकलकर बाहर आ जाती है। कितने अच्छे धार्मिक, और यही धर्म निभाने तुम कांवर लेने जा रहे हो। यही तो प्रश्न था ना हमारा कि कांवर लेने से क्या पुण्य है। बिल्कुल वही पुण्य है जो कांवर लेने जाने पे होता है, वही पुण्य है
सड़क पर कब्जा कर कर नमाज पढ़ने से होता है, वही पुण्य पुलिस वालों पर पत्थर मारने से होता है, बड़े बड़े सिखों के जुलूस निकालने से, ईसाई मिशनरियों से, सब पुण्य एक बराबर है। या तो सभी को पुण्यवान मानो या सभी को मूर्ता भरा कृत्य मान लो, है एक बराबर, भेद कुछ भी नहीं है। तो चंद्रकांत झा से जब पुलिस वालों ने पूछा कि तू आदमी को तो मार देता है, उसकी मुंडी को यमुना में क्यों फेंकता है जाकर, आदमी के सर उन्होंने यमुना में से ढूंढे, उसने बताया कहां कहां फेंके। वो कहता है यह भी धर्म का कार्य है। उस मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है कि यमुना में फेंका, और तुम भी तो राख हड्डियां गंगा और यमुना में ही फेंकने जाते हो ना। तो देख लो कितने बढ़िया तुम धार्मिक हो। या तो चंद्रकांत झा भी धार्मिक है, अगर वो सनकी है, वो सीरियल किलर है, मंद बुद्धि है, तो तुम भी वही हो। ऐसे मुक्तियां मिलती हैं। मुक्ति अभी तुम्हें पहले बताया था, मुक्त तुम हो। कहानी सुनाई थी ना, कमरे में सांप निकला, तुम डरे, भय में थे, बंधन में थे, सांप ना काट ले। दीपक जलाया, देखा सांप था ही नहीं, रस्सी थी। जिस दिन तुम्हारे बोध का दीपक जलेगा उस दिन पता चलेगा तुम मुक्त ही हो। तुम्हें कोई बंधन था ही नहीं, कभी नहीं था। परमात्मा बंधन बनाकर पैदा ही नहीं करता। तो वो व्यक्ति उन लोगों की मुंडी को जमुना में फेंक रहा था कि मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए, जैसी तुम सभी को मिलती है। तुम्हारी भी तो सोच ही है ना कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है। एक मैं देख रहा था, एक कोई मिशन चलाता है, शायद वो जेल में है, सत्यपाल। वो अपने शिष्यों को स्वप्न दिखाता है, एक स्वर्ग लोक है, सत्यलोक, वहां पर जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, चमकदार लोक होगा। अबे जन्म नहीं होगा तो तुम जाओगे कैसे? ट्रांसमिशन से प्रकट होगे वहां जाकर। कुछ तो बोध करो। तो जो तुमने अपने लिए मुक्ति की धारणा बना रखी है, वही मुक्ति की धारणा उस चंद्रकांत ने बना रखी होगी। तभी तो मरने के बाद सबको मुक्ति दे रहा था, घर में धूप दीप भी जला रहा था। उसने तुम्हारे धर्म शास्त्र भी पढ़े हुए हैं। कल्पनाएं बिल्कुल एक जैसी हैं। हिटलर स्वयं को कम धार्मिक थोड़ी ही मानता था, पढ़ो उसके बारे में। उसने लाखों यहूदी मारे अपने हाथों। तुम क्या धार्मिक हो उसके आगे? तुम्हारे आगे 4-6 लाशें रख देना तो तुम बेहोश हो जाओगे, 4-6 मुर्दे देखकर। लेकिन वो तो मारता गया। उसने स्वयं को समझा रखा था कि वो धार्मिक है। उसने भी पढ़ रखा होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत है। भारत की जगह यूरोप कर लिया होगा। बिल्कुल धार्मिक था। हिटलर शराब नहीं पीता था, हिटलर सिगरेट भी नहीं पीता था, हिटलर किसी स्त्री का रेप भी नहीं करता था। रेप करने का समय ही कहां था, दुनिया जीतनी थी। उसने मान रखा था कि धरती की छाती पर यहूदी राक्षस है, तो राक्षसों का वध वो तो धर्म का काम है। तो अपने हिसाब से तो वो भी धर्म कर रहा था। तुम भी तो यही करना चाहते हो। हिंदू सोचता है धरती की छाती पर मुसलमान कौम का होना गलत है, उसका वध करना ठीक है। मार दो मुसलमानों को, मुसलमान धर्म मिटा दो। धर्म कहना तो गलत होगा, धर्म तो कुछ और है। मुसलमान की जो पूरी संस्था है वो मिटा दो। यही मुसलमान सोचता है कि हिंदू काफिर है,
जितने हिंदू मार दो उतना अल्लाह पसंद, सब हिंदुओं को धरती से मिटा दो, हिंदू नाम का व्यक्ति ना रहे। ईसाई भी ये सोचता है पूरी दुनिया को ईसाइयत में रख दो। सिख संख्या में कम है, ज्यादा होंगे तो वो भी यही सोचेंगे। जैन, बौद्ध, सभी यही हाल है। हजारों हजारों वर्षों से यहां बुद्ध पुरुष आते रहे हैं और तुम्हें धर्म का सही ज्ञान देते रहे हैं, लेकिन तुम समझते नहीं। ऐसा नहीं है कि बुद्ध आएंगे नहीं कभी, या बुद्ध है नहीं कभी, या बुद्ध कभी आए नहीं। आखिर करोड़ों जहां बुद्धू हो वहां एक आध बुद्ध आएगा ही आएगा, होगा ही होगा। अगर नहीं होता तो बुद्धू को बुद्धू ही क्यों कहना पड़ता, वो सारे ही बुद्ध हो जाते। तुमने पूछा कांवर से लाभ, इतने सारे तुम्हें लाभ गिना दिए। अब स्वयं देख लो क्या तुम्हें लाभ लगता है कि लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। सड़क पर सड़क घेर कर नमाजें पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ने चाहिए। पत्थर पुलिस वालों को मारने चाहिए, नहीं मारने चाहिए। हिंदुओं को मारना चाहिए या नहीं, मुसलमानों को मारना चाहिए या नहीं। स्वयं निर्णय करो, अपने आप को अपने हाथ में ले लो। अपने शास्त्रों की, अपने धर्म गुरुओं की, अपने नेताओं की कठपुतली मत बनो। अपने बोध से निर्णय करो क्या तुम्हें अच्छा लगता है। स्वयं को अपने हाथ में लो, फिर देखो क्या कांवड़ लाना धार्मिक कृत्य है। और दूसरा, मुसलमान कांवड़ लाने को अपवित्र कर जो कार्य कर रहा है वो स्वयं सोचे क्या वो धर्म कर रहा है। कोई मुसलमान पत्थर फेंक रहा है, क्या वो स्वयं को मानता है कि वो जन्नत का अधिकारी है। कोई मुसलमान कांवर पर थूक रहा है और कोई मुसलमान कांवर पर पुष्पों की वर्षा कर रहा है। जरा देखो ये करना ही क्यों पड़ा, थूकना भी क्यों पड़ा, पत्थर मारना भी क्यों पड़ा, और आखिर पुष्पों की वर्षा करना भी क्यों पड़ा। सोचो, ध्यान से एक उदाहरण देखो। क्या तुमने कभी अपने पड़ोसी के घर में स्वयं गए एक मिठाई का डब्बा दिया? याद भी नहीं होगा कभी गए हो, नहीं दिया, क्योंकि लड़ाई थोड़ी ही हुई है जो मनाना पड़े। और अगर गलती से तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पड़ोसी के बच्चे से लड़के आ गया, उसने बताया कि उससे हाथापाई हो गई, 4 उसने मारे 4 मैंने मारे, तो तुम पड़ोसी के घर आते जाते हो, एक मिठाई का डब्बा भी ले जाते हो ताकि मनाया जाए कि भाई बच्चे हैं, लड़ पड़े हम दोनों सही हैं और सही रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है तुम्हारा कांवर पर थूकना, कांवर पर पत्थर मारना और कांवर पर फूल चढ़ाना कि भाई वो बच्चे हैं, हम तो आपस में बड़े हैं। तो ये कृत्य क्यों किए जा रहे, इसकी आवश्यकता ही क्या थी? क्या हुआ आखिर संसार में? हमें एक व्यक्ति से बात करने से पहले उसका नाम पूछना पड़ता है, कि मन में ख्याल रखना पड़ता है कि सामने वाला हिंदू है या मुसलमान। और देखो आज तो समाज में सभी यही हो रहा है ना। कोई भी व्यक्ति, सरकार ने सबको जबरन मनवा दिया कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। शायद 10 साल पहले किसी को पता ही नहीं था हमारे पड़ोस में हिंदू रहता है या मुसलमान। सभी दिवाली मना लेते थे, सभी ईद मना लेते थे। लेकिन आज तुम्हें समझ ही नहीं आया, तुम कैसे कठपुतली बन गए, तुम्हें नचा दिया गया। मैंने बताया था ना, पहले ऐसा नहीं था। सब में एक ही आत्मा, सब में एक का योग। ऐसे बीते दिन कभी और ऐसे बीते लोग।
याद है हम लोग जब छोटे होते थे किसी के लंगर प्रसाद में जाते थे तो वहां कहते थे रोटी राम दाला राम, रोटी भी राम दाल भी राम, सब्जी भी राम खीर भी राम। तुम्हें याद है उस समय तुम्हें संसार में कोई मुसलमान दिखता था, कोई हिंदू दिखता था, कोई ईसाई दिखता था? कुछ भी नहीं, सब मस्त दिखते थे। तुम भी मस्त वो भी मस्त, तुम भी व्यक्ति जा रहे हो वो भी व्यक्ति जा रहा है। लेकिन आज देखा जा रहा है हम 4 हिंदू जा रहे हैं, वो 8 मुसलमान जा रहे हैं। ये सोच कहां से आ गई? कहां से ऐसा सोच जन्मी कि मैं हिंदू और तू मुसलमान? कांवड़ वाला कांवड़ ला रहा है, मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, सभी व्यस्त हैं। लेकिन ये कहां से आया कि हिंदू मुसलमान को गले मिलकर फेसबुक पर फोटो पोस्ट करनी पड़ रही है? आखिर कुछ तो मन में भेद आया। सारे कृत्य ऊपर ऊपर से ही तो हो रहे हैं। बस इसी सोच को देख लेना, समझ लेना और स्वयं के किनारे खड़े होकर स्वयं को ही देखना बोध है। और जिस दिन तुमने स्वयं को देख लिया, तुम दृष्टा, तुम साक्षी, तुम आत्मावान, तुम बोधवान, तुम बुद्धत्व को उपलब्ध, तुम प्रज्ञा के उपलब्ध। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन यह घटना घटेगी उस दिन तुम हिंदू नहीं रहोगे, उस दिन तुम मुसलमान भी नहीं रहोगे, सिख ईसाई भी नहीं रहोगे। उस दिन तो तुम एक साधारण व्यक्ति बन जाओगे जो उस खुदा की खुदाई में मस्त है, जो परमात्मा को धारण किए हुए है। तुम सभी दीवाने हो ना, ईश्वर मिलना चाहिए, खुदा मिलना चाहिए। परमात्मा, मूर्ति रूपी परमात्मा किसी को मिलता नहीं है। हां, तुम अपने अहम को मिटाओ, मैं को मिटाओ, स्वयं मिटो, तो परमात्मा नहीं मिलता, तुम ही परमात्मा हो जाते हो। वो खुदा, वो तुम्हारे भीतर जो धड़क रहा है, जिस दिन मैं मिटती है तुम ही वो हो जाते हो। क्योंकि मैं ही तो अड़चन थी, मेरा होना ही तो अड़चन था उसके उतरने में। और तुमने पूछा था ना, प्रश्न ये था, क्या कांवर लाने से लाभ होता है? इसका उत्तर है हां, वही लाभ होता है जो मुसलमान को सड़क पर नमाज पढ़ने से होता है। वही लाभ होता है जो मुसलमान, सिख, ईसाई को जलूस निकालने से होता है। अब या तो उनके कृत्य को भी सही ठहराओ या अपने को भी गलत, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। और अगर तुमने मान रखा है ना ये धार्मिक कृत्य है, कांवर लाना, नमाज पढ़ना, सिखों के जुलूस निकालना, ईसाइयों के संडे को मोमबत्ती जलाना, तो मानते रहो। तुम सभी धार्मिक हो, दुनिया धार्मिक है। जब दुनिया ही धार्मिक है तो अधर्म कहां है? फिर अधर्म की बात ही क्यों करते हो? अशांति की बात ही क्यों करते हो? फिर तो शांति शांत, धर्म ही धर्म, धार्मिकता ही धार्मिकता। नहीं, धर्म का तात्पर्य केवल इतना है कि तुम आनंद से जी भर जियो। धर्म का मतलब केवल इतना ही है कि तुम स्वयं को पहचान लो, अपने जीवन को पहचान लो। और जीवन है आज, अभी। तुम मुझे सुनने वाले 60-70 वर्ष के हो गए, और जो जीवन 60-70 वर्ष का गया वो तो गया। उस 60-70 वर्ष को क्या तुम आज जी सकते हो? नहीं, वो वर्ष तो गए। क्या आने वाले वर्षों को भी तुम आज जी सकते हो? 2022 चल रहा है, 2030 को, 2040 को क्या तुम आज जी सकते हो? नहीं,
वो भी संभव नहीं। जो गया उसको जीना संभव नहीं, जो आया नहीं उसको जीना संभव नहीं। तो जीवन जीना किसे है? जीवन तो आज है, अभी है, यही है। आज को जीना सीखो, बस यही धार्मिकता है। धर्म भविष्य में नहीं है। और तुमने पूछा ना कांवर लाने का पुण्य है, वो तो तुमने भविष्य के लिए रख छोड़ा। नमाज पढ़ने का फल वो तो तुम्हें जन्नत में मिलने वाला है। और पत्थर मारने के बदले हूरों का संभोग वो भी जन्नत में होगा। अब स्वयं देखो क्या धर्म है और क्या अधर्म है। मेरी दृष्टि में आज जीना और जीने देना सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, आनंद से, उमंग से, वो धर्म है, वही ज्ञान है। और भविष्य की कल्पनाएं अज्ञान है। और आज में जीना ही बुद्धत्व है। उसी का नाम प्रज्ञा है, उसी का नाम बोध है, उसी का नाम धार्मिकता है। तो अंत में फिर दोबारा तुमने पूछा लाभ क्या होता है कांवर से। तो अगर तुम भविष्य की कल्पनाओं को ही लाभ समझते हो तो ये कल्पना करो कि कांवर लाने से या सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ने से इंद्र पद मिलता है। फिर स्वप्न ही देखना तो बहुत बड़ा देखो ना। ऐसी कल्पनाओं को संजोए रहो। और अगर आज जीने की बात करो तो सही अर्थों में मूर्खताओं का कभी कोई लाभ नहीं होता। मूर्खताओं से हानि अवश्य होती है, और हानि हो रही है। आज पूरे भारतवर्ष की हानि हो रही है। देखो चारों तरफ, देखो संसार में दुनिया कितनी संपन्नता की ओर जा रही है। हर देश, पूरी दुनिया के अरब कंट्री में जाओ, वहां हिंदू भी है, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, लेकिन वहां किसी को नहीं पता कौन हिंदू कौन मुसलमान। कोई दंगा नहीं होता। गूगल खोलो, 50 साल पहले अरब कंट्री की फोटो देखो और आज की देखो। यूरोप देखो, जापान देखो, 2 शहर तबाह हो गए, आज कंडीशन देखो। और तुम भारत वहीं का वहीं। दुनिया मंगल पर बस्ती बनाने का सपना देख रही है। हाँ, लेकिन बुराई क्या है? तुम उससे भी बहुत दूर स्वर्ग और जन्नत में कोठियां बनाने के स्वप्न देख रहे हो। आखिर मंगल नजदीक है, तुम्हारे स्वप्न और दूर ग्रह पर यात्रा करने के हैं। शीशे में देखो स्वयं को कि तुम कर क्या रहे हो, और हंसो अपनी अपनी मूर्खताओं पर। बड़ा भारी जाल है जिसमें तुम फंसे हो, हजारों वर्षों से फंसे हो। मेरे देखे शायद तुम उसे उतार भी ना पाओ अपने इस जीवन में, लेकिन प्रयत्न तो करो। शायद वो जीवन जिसको बुद्धों ने जिया है, वो मस्ती, वो पागलपन शायद तुम्हें भी मिल जाए। वरना बने रहो हिंदू, बने रहो मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। मरते रहो, कटते रहो, काटते रहो, जो मर्जी करो, बहुत अच्छा है। स्वयं को धार्मिक ही तो मानना है। नींद के सपने बहुत अच्छे होते हैं। देखते रहो, सोते रहो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।